हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर्चर ट्रेड। आज आपको एक बाई स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा ऑप्शन चेन में, विच विल बी मंथली एक्सपायरी, मतलब इसका एक्सपायरी मंथली होगा। और इस स्ट्रेटेजी में मैं आपको एक सिंपल इंडिकेटर दूंगा, उसके बेस में हम ट्रेड करेंगे। और कुछ रूल्स होंगे इस स्ट्रेटेजी में, जैसे कि हम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको शो करता हूँ ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे अपना निफ्टी का एनएससी का चार्ट खोल के बैठा हूँ। चार्ट मतलब कैंडल्स। और यहाँ पे हम सबसे पहले तो वन डे का कैंडल लेंगे। आप देख सकते हैं ये वन डे है, तो हमारा ये डे कैंडल हो गया। और हम इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ पे ईएमए लगाएंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है। अब सबसे की पॉइंट है दोस्तों, हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाएंगे और जाके लेंथ जो है, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग एल्स, हम लेंथ को 21 कर देंगे। ओके करेंगे तो ये हमारा ईएमए बन गया। 21 ईएमए, कुछ और नहीं रखना है दोस्तों, सिर्फ 21 ईएमए ही रखना है। और डे कैंडल रखना है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। अभी क्या करेंगे दोस्तों, हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं और चेक करते हैं कि कब हमको कॉल बाय लेना है मंथली एक्सपायरी, और पुट बाय लेना है मंथली एक्सपायरी। ये मंथली स्ट्रेटेजी होगा दोस्तों बाय में। दैट्स इट। इसके कुछ स्टॉप लॉस होंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी होंगे। तो मैं दोस्तों रिवर्स ऑर्डर में जाऊंगा, लेटेस्ट प्रॉफिट, लेटेस्ट कंडीशंस के हिसाब से उल्टा जाऊंगा, मतलब फ्यूचर से पास्ट में। तो दोस्तों कुछ चीजें कहना चाहूंगा, ये स्ट्रेटेजी आपको कुछ स्पेशल इवेंट्स में नहीं करना है, जैसे इलेक्शन हो गया, बजट हो गया, इस टाइम पे नहीं करना है, क्योंकि या फिर वॉर हो गया किसी कंट्री में, या कोई इंपॉर्टेंट बड़ा इवेंट फुल न्यूज आया, उन टाइम्स में नहीं करना है। क्योंकि मार्केट हो सकता है बहुत नीचे गिरे या बहुत ऊपर चले जाए, लेकिन ये रेगुलर मार्केट नहीं होता है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे कि आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा इलेक्शन था 31 मई में, तो ये आपका 31 मई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट 31 मई है। हाँ, तो इस टाइम पे मार्केट बहुत सडनली ऊपर गया और बहुत सडनली नीचे आया, तो इन सब टाइम पे नहीं करेंगे। लेकिन 4 जून को आई गेस हमारा रिजल्ट आ गया था इलेक्शन का। लेट मी चेक। तो आई विल गो टू गूगल, आई विल गो टू 2024 इलेक्शन रिजल्ट डेट। तो आप देख सकते हैं, विकिपीडिया में चले जाइए, सबसे इजी है। विकिपीडिया में आप देख सकते हैं कि कब हुआ था इलेक्शन खत्म। आई गेस डेट ऑफ काउंटिंग वो था 4 जून। 4 जून को ही आई सपोज खत्म हो गया था। 1 जून को तो इलेक्शन खत्म हुआ था, बट डेट ऑफ काउंटिंग वोट्स था 4 जून, जब रिजल्ट्स निकले थे आपके। तो इस दिन के लिए आपको वेट करना है। फिर आप 4 जून को देखिए, मार्केट इतना ऊपर नीचे नहीं किया, इतना अनप्रेडिक्टेबल नहीं था। ये 4 जून था जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, मार्केट एकदम नीचे गिरा। तो आपको 4 जून को कोई ट्रेड नहीं लेना है, आपको 5 जून के कैंडल के लिए वेट करना है। 5 जून आप देख सकते हैं मार्केट 21 ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ है, ग्रीन कैंडल। उसका मतलब आपको मार्केट बता रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जाएंगे, लेट मी चेक, 5 जून। मैं 5 जून को चला जाता हूँ, यहाँ पे जून 5 जून वेडनेसडे 9:31 को टाइम रखूंगा मैं अपना एंट्री का, 9:31। और सिंपली मार्केट ऊपर जा रहा था, तो मैं क्या करूंगा, कॉल बाय कर लूंगा। कॉल बाय कर लिया। अब आप देख सकते हैं तो मैक्स लॉस है -4458। ये मैक्स लॉस कैसे होता है दोस्तों, ये एक सिंपल सा आपको एक बेसिक बताना चाहूंगा मैं, जिनको उतना पता नहीं होगा उनके लिए, कि आपने जो प्रीमियम लिया है मतलब 178, यही आपका लॉस है। मतलब 178.4 इंटू 25 जो अपना निफ्टी का क्वांटिटी है, तो 44600। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट वही है यहाँ पे, 44600 की जगह 458। तो यही आपका मैक्सिमम लॉस है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप बिल्डर में जो कि स्टॉक मॉक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इधर इस बिल्डर में जाइए। इधर आप लाइव ट्रेड्स ले सकते हैं अपने अकाउंट पे, जो ट्रेड्स चल रहे हैं ब्रोकर अकाउंट में उसके साथ। तो आप ये सब डेटा आपको मिल जाएगा, मैक्स प्रॉफिट जो कि अनडिफाइंड है क्योंकि बाय स्ट्रेटेजी है, मार्जिन कितना लग रहा है, और मैक्स लॉस, ये सब चीजें आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, 1 मिनट में अपडेट हो जाएगा। तो आप अपना रूल्स डिसाइड कर सकते हैं। अब रूल क्या है, वो है कि अगर आपका मैक्स लॉस 4500 है, तो आपका टारगेट स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका टारगेट स्टॉप लॉस होगा 4458 डिवाइड बाय 2, मतलब 2229, मतलब 2200 आपका टारगेट स्टॉप लॉस होगा। और हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या करेंगे, ये जो आपका निकला 2200, यही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। मतलब अगर मार्केट 2200 का प्रॉफिट देता है,
तो आपको जीरो लॉस में निकलना है। अगर मार्केट 2000 के ऊपर प्रॉफिट देता है, सपोज 4000, तो आपको 2000 प्रॉफिट में निकलना है। आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फंडा। सो लेट्स मूव अहेड एंड चेक व्हाट हैपेंड। एक दिन आगे गया तो 11000 का प्रॉफिट था। ये आपका 6 जून। आपको एक चीज बताना भूल गया दोस्तों, लेट मी डू इट अगेन। मैं जाता हूँ 5 जून को, मेरे से गलती हुई है, वो है कि मेरे को मंथली एक्सपायरी लेना है। ये मंथली एक्सपायरी में ही करना है, वीकली में बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं कॉल बाय करता हूँ। इस बार देख सकते हैं 12000 का लॉस है। तो जैसा मैंने पहले बताया, आपको 6000 का स्टॉप लॉस, टारगेट स्टॉप लॉस रखना है और 6000 का ही आपको ट्रेलिंग भी रखना है। मतलब 6000 प्रॉफिट में जीरो में निकलना है, 12000 प्रॉफिट में 6000 में निकलना है। आई गेस आई एम क्लियर। सो मैं एक दिन करके बढ़ता हूँ। अभी 10000 का प्रॉफिट हो गया, तो आपको निकलना है -6000, मतलब 4000 प्रॉफिट में। अगर उल्टा आया मार्केट, नीचे गया तो जून 10 में डेटा नहीं है। सो 10 जून में डेटा नहीं है आपके इधर, क्यों नहीं हो रहा? मैं आगे बढ़ता जाता हूँ दोस्तों। अब देख सकते हैं कि डेटा क्यों नहीं दे रहा है, ये मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। लेकिन जून 13 के बाद जून 14 में आपको रियल मार्केट में जब आप करेंगे ट्रेडिंग, तब आपको डेटा दिखेगा। इधर स्टॉक मार्केट में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं 23,000 का प्रॉफिट हुआ है। मतलब आप -6000 करेंगे तो कितना होता है, 17,000 प्रॉफिट लेके निकलना है मार्केट से। अभी 17,000 आया यहाँ से, तो उल्टा तो फिर निकलना है। और आपको इसके लिए दोस्तों मार्जिन कितना लगना है, 1 लाख रख के चलना है। एक लॉट में करने के लिए 1 लाख लेके चलना है, क्योंकि इसका मार्जिन बढ़ता रहता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट वेरियस फैक्टर्स। इसका मार्जिन बढ़ता रहेगा क्योंकि हमने मंथली एक्सपायरी लिया है। क्योंकि ये इन द मनी चला गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं इन द मनी में है। तो बेस्ड ऑन डिफरेंट डेल्टा का वेगा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के चक्कर में आपके मार्जिन बढ़ रहे हैं। तो इसलिए 1 लाख लेके चलना है। आई गेस 1 लाख तक जाएगा नहीं, वरना आपको मार्जिन ब्रोकर साइड में आपके ट्रेड्स में कुछ एरर आ सकता है। दैट्स इट। सो अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 27,000 का प्रॉफिट है और हम जून 18 में है। 24,000 हो गए। 27,000 में तो 21 में निकलना है। 21 तो हो नहीं रहा है, फिर डेटा अवेलेबल नहीं है। हाँ, 21 नहीं हुआ, 29 हो गया दोस्तों। 29 मतलब 23 में निकलना है। 6,000 माइनस किया तो अभी 32 हो गया। तो आप देख सकते हैं एक्सपायरी तक आपका जो प्रॉफिट हुआ वो है 32,000 का। मैं एक एक्सेल शीट में ले लेता हूँ ताकि हम कुछ रिटर्न्स कैलकुलेट कर सके। तो मैं लूंगा, हमने कब से किया ये स्ट्रैटेजी, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी हमने 5 जून को लिया। 5 जून PNL, आई मीन यहाँ पे होना चाहिए मंथ, डेट, आई गेस डेट लिख देते हैं। तो 5 जून को PNL आया अपना, कितना आया 32। मैं 1000 लिख देता हूँ, ज़्यादा ऊपर नीचे छोड़ के, जबकि 33 जैसा हुआ था, फिर भी मैं 32 ही लेता हूँ। तो यहाँ पर 27 जून को, लेट्स चेक द कैंडल्स। 27 मतलब यहाँ पे। अब दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा, अब देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंडी था, लेकिन इसने क्या किया ना कि EMA को जस्ट क्रॉस नहीं किया। EMA के ऊपर या नीचे क्रॉस करके क्लोज नहीं किया। ये कैंडल 5 जून का आप देख सकते हो, ग्रीन कैंडल ने जस्ट EMA को क्रॉस करके क्लोज किया। ऐसे टाइम पे ट्रेड लेंगे इट्स बेटर। अभी यहाँ पे आप निकल गए 32,000 का प्रॉफिट लेके, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आप 28 जून को वापस ट्रेड ले, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। मार्केट नीचे भी आ सकता था, हमको पता नहीं मार्केट किस फैक्टर से उतना ऊपर जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे तो मैं न्यूज पे बेस नहीं कर रहा, जस्ट टेक्निकल्स दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहते ही है कि EMA के ऊपर ट्रेड करेंगे, तो आप सपोर्ट ड्रॉ कर लीजिए, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। ये टॉप पहले का, ये रेजिस्टेंस मतलब क्या है, मार्केट नीचे जाने से पहले 2 इंस्टेंसेस को लेना है। मतलब कब ऊपर था, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर था, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, इसके बाद सिर्फ ऊपर ही गया है। तो हम यहाँ से यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। पहले 2 का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। आई गेस ये रेड कैंडल था, तो ये ग्रीन कैंडल है। यहाँ से करेंगे इन दोनों के ऊपर।
ठीक है, मतलब ये रेड कैंडल ये यहाँ से नीचे गया है और यहाँ पे नीचे जाके फिर ऊपर आके यहाँ पे नया रेजिस्टेंस बनाए, नया टॉप बनाए, तो इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ऐसा होता है। तो हमने 27 जून को एग्जिट किया। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते भी आप एक्सपेक्ट करें मार्केट ईएमए के ऊपर है, ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ तक का इस रेजिस्टेंस तक का रख सकते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो आपको जो सिखाया मैंने वही है, जो आपका प्रीमियम लॉस हो रहा है उसका 50%। लेकिन अगर आप मार्केट ऊपर जा रहा है, जा सकता है, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस को मैं अगर एक्सटेंड कर दूं तो आप देख सकते हैं आपको इधर कहीं निकल जाना है मार्केट से। लेकिन मैं आपको जैसे बताया 23 जुलाई बजट का टाइम था, इस टाइम पे आपको करना नहीं है, तो बस दैट्स इट, ये मैंने आपको दिखाया। तो बजट के बाद हम यहाँ पे ले सकते हैं 25 जुलाई को, लेकिन ये मंथली एक्सपायरी होगा। दैट्स इट दोस्तों, मंथली एक्सपायरी में ही करना है, मतलब नेक्स्ट अगस्त 25 जो भी है उसमें एक्सपायरी तक। तो यहाँ से मैंने आपको प्रॉफिट दिखाया हुआ है, उल्टा जाते हैं। इसके लास्ट टाइम यहाँ पे हमको नहीं करना है 30 मई को, क्योंकि 31 मई वाज इलेक्शन। इससे पहले कब जस्ट क्लोज हुआ ईएमए के ऊपर लग के, या जस्ट क्लोज हुआ, तो यहाँ पे 16 मई को। तो लेट्स चेक ऑन 16 में। 16 में थर्सडे था, हमको मंथली एक्सपायरी लेना है। 31 हो गया, मंथली मतलब 30 मई का एक्सपायरी लेना है। और मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है, ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है, तो हमको यहाँ पे बाय लेना है। ये आप मैनुअल भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें उतना एल्गो वगैरह की जरूरत नहीं है। मैं कॉल बाय लूंगा। आप देख सकते हैं 6,900 का लॉस है, मतलब 7,000 का लॉस है, तो 3,500 का आपको टारगेट स्टॉप लॉस रखना है और 3,500 का ही ट्रेलिंग भी रखना है। तो और ये मार्जिन बढ़ता जाएगा टाइम टू टाइम अगर मार्केट ऊपर गया, क्योंकि बाय आपका इतना मनी जाएगा। तो लेट्स मूव अहेड दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। डे आगे 835 का प्रॉफिट है, ठीक है। 3,500 आया नहीं है, अभी 3,000 आया है। 2 घंटे बाद देखते हैं दोस्तों, मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन आपका टारगेट अभी आपका 5,000 हो गया, मतलब 3,500 का आपका टारगेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चालू हो जाता है। तो अगर आपका 5,000 हो जाता है तो 3,500 माइनस कीजिए, मैं 3,000 ही पकड़ता हूँ फिजिबिलिटी के लिए। तो 3,000 माइनस कीजिए, कितना होता है 5,000, 2,000 का अपना टारगेट प्रॉफिट है। 11,000 हो गया, मतलब माइनस 3,000 करते हैं तो 9,000 का टारगेट प्रॉफिट है। अभी 12 हो गया, मतलब 9,000 का टारगेट प्रॉफिट है। हाँ, तो 9,000 आ गया आपको तो 28 मई में। तो आपको ये ले लेना है, इसके से ज़्यादा वेट नहीं करना है। तो हमने ये 6 मई में किया था, 6 मई में, तो यहाँ पे 6,000 का लॉस और 9,000 का प्रॉफिट आया। अभी हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, हमने कितने मंथ्स में क्या ट्रेड किया और हमारा रिटर्न क्या आ रहा है। तो मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ, हमने 6 मई से किया था आई गेस, यहाँ से, हाँ 16 में आई गेस, सॉरी 6 मई नहीं, इट वाज 16 में। अभी इसके पहले 16 मई के पहले मार्केट नीचे क्लोज हुआ था, इससे लग के, मतलब इसके ईएमए के साथ लगा हुआ था और नीचे क्लोज किया था 7 मई में। 7 मई में देख लेते हैं दोस्तों क्या हुआ था। 7 मई में उल्टा जा रहा हूँ दोस्तों, और मैं सारे मार्केट तो 1 साल 2 साल का कवर नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आपकी ड्यूटी है, आप समझे स्ट्रेटेजी को और कीजिए। तो यहाँ पे 7 मई को मैंने ले लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कैंडल है, नीचे की तरफ क्लोज किया, तो पुट बाय लेंगे। मंथली एक्सपायरी 30 मई का मंथली एक्सपायरी, पुट बाय लेंगे। आपका लॉस है 7,000 का, 3,500 का टारगेट स्टॉप लॉस और 3,500 का ट्रेलिंग। लेट्स मूव अहेड। 3,000 हो गया, 3,900 ट्रेलिंग चालू हो गया। 4,000 माइनस 3,000 मतलब 1,000 प्रॉफिट बुक करेंगे। 7,000 मतलब माइनस 3,000, 4,000 प्रॉफिट बुक करेंगे। तो आई गेस 4,000 टच होके गया होगा किसी ना किसी मोमेंट में। चार 4,000 हो गया, 3,000 हुआ मतलब 4,000 तो हुआ ही होगा। तो दिस वाज व्हिच वन, लेट मी चेक, दिस वाज May only, but 7th में। सो 7th में हमने कितना बुक किया प्रॉफिट, 4,000 का। तो मैं 4,000 लिख लेता हूँ। ये तो दोस्तों 5 मई से 5 जून के बीच में, 1 महीने के अंदर इतने प्रॉफिट्स दे रहे हैं आपको। नहीं, 5 जून ये 1 महीने का है, 27 जून तक का। मैं एक्सपायरी के हिसाब से नहीं लिख रहा, लेकिन एक्सपायरी था इसका
27 जून 5 जून वाले का। तो आपके मतलब आप कंसिडर कीजिए 2 महीने में ये 3 प्रॉफिट्स, इतने प्रॉफिट्स आए हैं। लेट्स चेक वन मोर। इससे पहले कहाँ क्लोज हुआ था एकदम, यहाँ पे भी आप ले सकते हैं 22 अप्रैल में, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर क्लोज हुआ है तो मार्केट चांसेस है ऊपर जाने के। लेकिन ये रेड कैंडल है, फिर भी हम लेंगे क्योंकि ऊपर क्लोज हुआ है, रेड हो या ग्रीन हो, ऊपर क्लोज हुआ है, दैट्स इट। तो मैं 22 अप्रैल को ले लूंगा जाके। 22 अप्रैल 9:31, ठीक है। सो क्या लूंगा, ऊपर क्लोज हुआ तो कॉल बाय लूंगा, मंथली एक्सपायरी 25 अप्रैल के सबसे सामने कौन सा एक्सपायरी है, आई गेस 25 अप्रैल ही ये वीकली स्ट्रेटजी करना पड़ेगा, क्योंकि 25 अप्रैल ही अपना एक्सपायरी था। और दोस्तों आप कभी भी ये वीकली ना करें इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, अगर मंथ के एंड में आ जाते हैं तो फिर वीकली कर सकते हैं। तो जैसे ये 22 अप्रैल को ये हुआ था, तो इसका सामने और 4 दिन पड़े, इस टाइम पे वीकली कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट 5th को लेके 10 या 12 तक का वीकली मत कीजिए। तो लास्ट मंथ के लास्ट वीक में आप फिर भी कर सकते हैं। तो मैं करूंगा, मैं क्या करूंगा, कॉल बाय लूंगा। आपके लॉस थोड़े कम होंगे इस टाइम पे, 6000 का लॉस होगा, 3000 का ट्रेडिंग है। लेट्स मूव अहेड। 3000 लॉस हुआ तो निकल जाना है, 3000 प्रॉफिट हुआ तो जीरो पे निकलना है। अभी जीरो हुआ नहीं है, तो आप देख सकते हो 20 एंड ऑफ द डे जाता हूँ मैं, एंड ऑफ द डे 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो इट्स गुड। एंड ऑफ द डे कौन सा लिया मैंने, 22 अप्रैल खत्म कब हुआ, 25 अप्रैल। एक वीक में किया, लास्ट वीक में किया है, हाँ लास्ट वीक में ही करना है। 22 अप्रैल में आपका प्रॉफिट हुआ, 22 अप्रैल में आपका प्रॉफिट हुआ 10,000 का। तो लेट्स चेक दोस्तों, मैं मतलब 3 महीने का किया हूँ, मैं रिमार्क्स लिख देता हूँ, रिमार्क्स 3 मंथ्स, मतलब ये टोटल 3 मंथ्स में आपका रिजल्ट दे रहा है। कितना दे रहा है, लेट्स चेक। ऑटो सम करते हैं दोस्तों, कितना आता है, 55,000। आपका कैपिटल 1 लाख था, मतलब आपका कितना हुआ, 55% का प्रॉफिट आया। रिटर्न इज 55%। लेकिन दोस्तों एक चीज कहूंगा, ये बैक टेस्ट है स्टॉक मार्केट में, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह सकता कि 55% ये गारंटी हुआ था, ये चीजें मैं नहीं कह सकता। आप ट्रेड करें, अगर आपको इच्छा है करने की स्ट्रेटेजी में, तो आपको पता लगेगा कि इसका रिजल्ट अच्छा है, बुरा है, न क्या है। मैं बस आपको एक चीज दिखा सकता हूँ, इसका बैक टेस्ट रिजल्ट जो मैंने ट्रेडट्रॉन में किया था, लेकिन ये मशीन जनरेटेड है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई वुड से, लाइक ये ऐसा नहीं कहूंगा कि लाइव ट्रेड के रिजल्ट्स है, ये मशीन जनरेटेड रिजल्ट है, क्योंकि मैंने एक स्ट्रेटेजी बना रखा है। यहाँ पे आप ट्रेडट्रॉन में देख सकते हैं, माइस्ट्रो नाम है इसका, यहाँ पे 31,000 का प्रॉफिट है अभी, लेकिन ये मशीन जनरेटेड है। मैं तो अगर आपको करना ही है, मैं तो सजेस्ट करूंगा आप लाइव मार्केट में करें, किसी एल्गो में ना करें, क्योंकि ये कभी भी ट्रेड ले सकता है। तो आपको दिखाता हूँ इसका क्या रिजल्ट आया था। आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजी माइस्ट्रो लिखा हुआ है, और मैंने 20,000 रखा था, लेकिन एक्चुअली 1 लाख है। तो आपका टोटल प्रॉफिट आया था 62,000 इन हाउ मेनी इयर्स, ये 1 ईयर का रिजल्ट है। 1 ईयर में 62,000 आप देख सकते हैं यहाँ पे, मंथ वाइज PNL 23 से जुलाई 2023 से जुलाई 2024। तो इसका ड्रॉडाउन थोड़ा ज़्यादा था जैन में, क्योंकि आई गेस इसने मशीन जनरेटेड की वजह से हुआ है ये। लेकिन अगर आप मैनुअल करते हैं, आई गेस आपका ड्रॉडाउन इतना नहीं होगा। आप ट्रेलिंग जो कैलकुलेशंस बताए उसके हिसाब से निकल सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशंस फिक्स्ड है, आपको तो मैक्सिमम लॉस हिसाब से कैलकुलेट करना है। मैंने यहाँ पे 4,000 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाया और 8,000 का टोटल स्टॉप लॉस लगाया, फिर भी आपका ओवरऑल रिटर्न 62,000 का ही आया। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है दोस्तों। मैं फिर भी आपको कहूँगा, अगर आपको इस स्ट्रैटेजी में करना है ट्रेड, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से रिकमेंडेशन ले सकते हैं। दैट्स इट, क्योंकि आई एम नॉट एन एडवाइजर इन शेयर मार्केट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। सो दैट्स इट दोस्तों, मुझे आपको ये स्ट्रैटेजी शो करना था, क्योंकि मैं इस स्ट्रैटेजी को डिस्कवर किया है अपने हिसाब से। सो थैंक्स एंड वील मीट अगेन।